अगर मेरा मकान गाय चलाई में होगा तो मैं खुद अपना मकान डिमॉलिश कर दूंगा। हर एक की जुबान पे है डीपीएस कॉलोनी देलेना। डेलना डीपीएस कॉलोनी के रहने वालों का अमन खराब कर रहे हैं कुछ शरपसंद अनासिर। सरकारी ज़मीन हड़पने का इल्ज़ाम बेबुनियाद। नाज़रीन, शुमाली कश्मीर के बारामुल्ला वर्मुल हाइट्स के रहने वालों का कहना है कि कुछ लोग उन पर सरकारी ज़मीन हड़पने का बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उनका कहना है कि वो इस जगह पर पिछले 10 सालों से रह रहे हैं और उन्हें जम्मू एंड कश्मीर हाउसिंग कॉरपोरेशन डेवलपमेंट की तरफ से बुनियादी सहूलियात फराहम की जा रही हैं, लेकिन कुछ शरपसंद अनासिर हमारे कॉलोनी का अमन ख़राब करने के लिए हम पर सरकारी ज़मीन हड़पने का बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम LG और DC साहब से गुजारिश करते हैं कि उन्हें सड़क, बिजली और पानी की बुनियादी सहूलियात फराहम की जाए ताकि हमारे कॉलोनी का अमन बरकरार रहे। मज़ीद तफसीलात के लिए कश्मीर क्राउन के खुसूसी नुमाइंदे इरफान तिलगामी से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं इरफान तिलगामी। नाज़रीन किराम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शुमाली कश्मीर के देलेना इलाके में, और जहाँ पे मैं मौजूद हूँ इसका नाम है वर्मुल हाइट्स, या आपने सुना होगा हर एक की ज़ुबान पे है DPS कॉलोनी देलेना। यहाँ पे अगरचे कई एक लोगों में तशवीश है कि यहाँ पे जो है खाद चराई में बनाई गई है ये DPS कॉलोनी, या हम स्टेट लैंड में बनाई गई है। लेकिन इसी हवाले से जब हमने चाहा कि इसकी तहकीकात की जाए तो हम पहुँचे हैं इस वक्त यहाँ पे हमारे साथ प्रेसिडेंट जो है इस कॉलोनी के फ़ारूक अहमद। फ़ारूक साहब से हम जानेंगे कि आखिर क्यों बिला वजह लोग इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, आखिर क्यों यहाँ पे इन्हें सताया जा रहा है, आखिर क्यों यहाँ पे कभी मीडिया लाई जाती है, कभी कोई और ऑफिसर यहाँ पे आता है, जबकि हकीकत में यहाँ पे फिर कुछ निकलता ही नहीं है। हालांकि मैं आपको बता दूं फ़ारूक साहब यहाँ पे पिछले 10 सालों से रह रहे हैं। मज़ीद हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिर हकीकत क्या है इस DPS कॉलोनी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप इस अहम मामले पर यहाँ पर तशरीफ़ लाए और इसको आप एनालाइज़ करके आवाम के सामने पेश करेंगे। ये मुझे पूरी उम्मीद है ताकि हर एक इससे जानियाब हो सके। यह उर्फ आमस मज नाव वर्मुल हाइट्स कॉलोनी, यह जम्मू कश्मीर हाउसिंग कॉरपोरेशन यह तहत यह डेवलप गसान। यम साथ बह तुम कॉलोनी हुंद तारुफ दिम, यह वेल प्लान्ड कॉलोनी, विजनरी कॉलोनी थ्रू आउट नॉर्थ कश्मीर। ऐसी कॉलोनी आप विजुअलाइज ही कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो हमने देखा पिछले 30 सालों से कहाँ कहाँ पे बिल्डअप एरिया हो गया, कैसे मैस हो गया, कैसे। लेकिन यहाँ पे अगर आप नज़र मारेंगे तो यू विल सी रोड्स, वाइड रोड्स, यू विल सी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर सप्लाई, घर घर इन्होंने पानी पहुंचाया है, घर घर आप अच्छी खासी नेटवर्क देख सकते हो, इलेक्ट्रिक और ये पोल्स, ये तार वगैरह आप देख सकते हो, हर एक प्लाट पे पहुंचा। और इसमें एक ख़ास बात ये है कि ये वर्मुल यथ वनो इस वडर, ये वडर पे यह हुत कुन हुत यह पैडीयस मज कहें, तो एनवायरनमेंटुक तह पूर पूर ख्याल थावान। अब बात रही इनके मामलात की, इनके क्या मामलात होंगे, किन लोगों के साथ इनके मामले हैं, लेकिन हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा ये है कि जो हमने भी सुनने में आया या हमने भी जो कुछ पढ़ा है इस बारे में, या ये वक्त ये अप्लाई कोर तो पत ये प्लाट रट, यह तथ ख्वाबस या तथ विजनस तहत कि यमो पब्लिश कोर्मुत कि दिमो वो वाइड रोड्स, दिमो बिजली, दिमो पानी, दिमो तुह घर घर फैसिलिटी वातनयित। और अल्लाह का शुक्र है, गोडनिच कथ शुक्र गुजारी, अल्लाह का शुक्र है आज की तारीख तक हमें वो सारी चीज़ें हैं। हाँ, हमारे रोड्स हैं, अगरचे अभी इनका वो स्टेटस नहीं है जो इन्होंने हमसे कहा है, लेकिन ए बिट दे आर डूइंग। तो अब रही बात पेरिफेरीज की, ये इनको जो मेरी नॉलेज में है, ये इनको 450 कनाल से ज़्यादा इनको लैंड इन्होंने एक्वायर की है, जिसका स्टेटस थोड़ा सा डोम टाइप था, लेकिन बाद में इन्होंने ये डेवलप कर दिया, इसमें रास्ते बनाए, इसमें बाकी लेन्स का ये इसको मतलब आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इनको 200-250 से अलावा या ज़्यादा से ज़्यादा जब ये खींच के इसको लेंगे तो 350 प्लाट्स ही निकल आएंगे।
तो एक रही बात, दूसरी बात यह है कि जो हम यहाँ पे देख रहे हैं पिछले 10 सालों से, इनकी हमने ये टेंडेंसी नहीं देखी कि ये करेंगे कोई, अगर यहाँ पे कोई स्टेट लैंड है इसको ये हाँ अलबत्ता ये रोड जो पहले ही निकला हुआ है, 10 साल 12 साल पहले ही निकला, इसमें 1-2 कनाल कहीं आया है, लेकिन ये राह आम में आया हुआ है, इस पर कोई परेशानी तो मुझे नहीं लगता किसी को भी होगी, क्योंकि ये राह आम है तो लोगों के लिए ही, लोगों का ही होता है, ये राजशराही हो या स्टेट वट एवर इट इज़, तो ये पहले ही बना हुआ था, इसमें मुझे नहीं लगता है इन्होंने, बाकी जो इनकी पेरिफेरीज है, आई कैन टेल यू विद अथॉरिटी, इनकी पेरिफेरीज को एनक्रोच किया जा रहा है। कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं, कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जिनके खिलाफ हम सफ़ आरा हुए हैं पिछले 5-7 सालों से। ये और बात है, हम पीस लविंग लोग हैं, हम झगड़ा नहीं करते हैं, हम लड़ाई नहीं करते हैं, लेकिन है कुछ ऐसे मतलब ऐसा कोई है यहाँ पे कि यहाँ पे माहौल बिगाड़ना चाहती है। ये एक अमन एरिया है, पीस लविंग लोग यहाँ पे आए हैं, दूर दूर से आए हैं, बहुत सारे सराउंडिंग से आए हैं, उड़ी से आए हैं, बारामूला ओल्ड टाउन से आए हैं, बारामूला अप टाउन से आए हैं, इवन सोपोर और रफियाबाद से आए हुए हैं, और यहाँ अमन अमान से इस खुशगवार माहौल में, इस मतलब इकोलॉजिकली, मतलब एनवायरनमेंटली, मतलब एनवायरनमेंटल फ्रेंडली कॉलोनी में बने हैं। और आप देखेंगे हमने यहाँ पर कैसे आलीशान मस्जिद शरीफ का बनाई है, अल्लाह के फजल करम से और लोगों के ताउन से। हम बाहर नहीं निकले हैं किसी से कोई पैसा लेने के लिए, खुद अपनी जेबों से किया, और हम वी वांट एक्चुअली ए पीसफुल लाइफ ओवर हियर। लेकिन अब जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं, जो लोग कभी पुलिस के पास जाते हैं, जो लोग कभी किसी के पास जाते हैं, इधर पकड़ते हैं उधर पकड़ते हैं, ये क्या होता है? ये होता है ए बिट जो भी ये डेवलपमेंट करना चाहते हैं, इनके डेवलपमेंट में हाल्ट करे। देखिए आज की तारीख तक यह कॉलोनी डेडिकेटेड टू द JK हाउसिंग कॉरपोरेशन है। जो भी हमारी ज़रूरियात है, बुनियादी ज़रूरत जैसे सड़क, पानी, बिजली, गवर्नमेंट का तो है नहीं, इन्हीं की देन है हमको, बिकॉज ऑफ देयर इनके साथ जो हमारा एग्रीमेंट है इन्हीं के से है। लेकिन अब मतलब इसको डेवलपमेंट, रोज़ इसका स्कोप है डेवलपमेंट के लिए, लेकिन जो ही ये हाथ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो ही ये हाथ लगाएं तो ही इन पर बाधा डाला जाता है, कभी उधर दरखास्त, कभी इधर दरखास्त, कभी। लेकिन एक परेशानी ज़रूर है, एक ऑफिसर पटवारी से लेकर DC साहब तक, ये पता है इन लोगों को, ये लोग खुद लैंड ग्रेबर्स हैं। अगर आप पेरीफेरी पर इस वक्त जाएंगे, इस वक्त आप पेरीफेरी पर जाएंगे तो आप देखेंगे ये जो फैमिली है जो यहाँ पर हर वक्त बाधा डालती है, इन्होंने कब्जा किया हुआ। द एक्चुअल लैंड ग्रेबर इज़ पॉइंटिंग फिंगर टुवर्ड्स यू और मी और व्हाट्सएवर, और यहाँ का अमन अमान खराब करना चाहते। और इतना ही नहीं, अब चलो लैंड वो ग्रैब करते, ये गवर्नमेंट का मामला था, किसका लैंड है कौन, ये स्टेटस कागज़ डिसाइड करेंगे, फारूक इज़ नो बडी टू डिसाइड दिस। अलबत्ता हमारा अपना एक जो इशू है, लोकल इशू है, यहाँ पे इन्होंने मतलब एक गुंडाइज़म और यहाँ पे वो ड्रग के साथ जो चाहे डील करते हैं, चाहे खाते पीते, और यहाँ पर रोज़ हंगामा आराई करते हैं, हमारा बिल्कुल पूरा अमन माहौल ये ख़राब कर देते हैं। हम चिल्ला के कहते हैं भाई हमको क्या, हमारी क्या खता है, हम कहीं दूर दूर से कंजस्टेड एरिया से आकर के यहाँ पे आराम से रहना चाहते, लेकिन नहीं रहने देते। शाम को यहाँ पे बड़ी पता नहीं कितने वो बच्चे आते, बच्चे वो हमारे ही बच्चे हैं, हम नहीं कहेंगे बिगड़े बच्चे हैं, लेकिन हमारे बच्चे। लेकिन जब मैं उनको वैसा माहौल फराहम करूँगा तो वो तो बिगड़ ही जाएंगे ना। और स्कूल सामने है, और स्कूल के सामने ये लोग धंधा करते हैं इस चीज़ का, इस ड्रग का, चाहे चरस हो, चाहे गांजा हो, चाहे शराब हो, चाहे क्या हो। तो हम तो वी आर वेरी मच सिक्योर्ड ऑफ दिस। हमारा माहौल, हमारा फ्यूचर इट इज़ एट स्टेक, वी फील वेरी सिक्योर्ड अबाउट इट। तो हमने भी एडमिनिस्ट्रेशन का दरवाज़ा खटखटाया, ऐसी बात नहीं है, हमने नहीं खटकाया, और एडमिनिस्ट्रेशन इज़ गोइंग टू सी इट नाउ, दे आर टेकिंग इट वेरी सीरियसली। और हम चाहते हैं, हमें कोई किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी तो है नहीं, कोई किसी से कोई लड़ाई झगड़ा तो है नहीं। हम चाहते हैं कि यहाँ पर जिस माहौल में हम रह रहे हैं, हमारे आसपास के अगर वो हमारी कॉलोनी का हिस्सा भी नहीं है, तब भी हम उनको भी अकोमोडेट कर लेंगे। वी हैव एन इंक्लूसिव पॉलिसी, हम उनको भी अकोमोडेशन की ये बात है। उनको पानी जा रहा है, इसी कॉरपोरेशन का जा रहा है,
इसी कॉरपोरेशन का जा रहा है, हमने कभी एतराज़ नहीं किया। उनको सड़क जा रही है, इसी कॉरपोरेशन की जा रही है, हमने कभी ये नहीं किया। उनको बिजली जा रही है, इसी की जा रही है, तो हमने कोई एतराज़ नहीं किया। वी आर इंक्लूसिव, हम तो इनको मतलब अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब आप सुधर नहीं रहे, जब आप अपने रवैये में तब्दीली नहीं ला रहे हैं, जब आप अपने आदत में नहीं ला रहे हैं तब्दीली, जब आप वही गुंडाइज़म का सहारा लेते हैं, जब आप गाली गलौज का सहारा लेते हैं, मामूली सी चीज़ पर रात भर ये गालियाँ देते रहते हैं, तो ये बर्दाश्त से बाहर बनता है। आए दिन ये बर्दाश्त से बाहर बनता है। देखिए ये हमारे DSP साहब है, रिटायर DSP साहब मेरे सेक्रेटरी हैं ये हाजी साहब से, इनसे पूछिए आप क्या हम सही बता रहे हैं। बाकी देखिए, बाकी रहे इश्यूज़ हमें कॉरपोरेशन के साथ भी है, इश्यूज़ हमारे गवर्नमेंट के साथ भी है। हम गवर्नमेंट के साथ भी उठा रहे हैं अपने मामले में। हमारी सड़क है, इसको ये तो प्रोफेशनल तो है नहीं, ये अनप्रोफेशनल हैं। अब जितना भी ये कर रहे हैं हमारे सड़कों पर, हम इसको कबूल करते हैं और इसको अब और डेवलप करने की ज़रूरत है। और हम भी चाहते हैं कि हमको भी इंटीग्रेट किया जाए गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के साथ में। हमने LG साहब को भी लिखा है, डिविजनल कमिश्नर साहब को भी लिखा है, जो इनका कमिश्नर सेक्रेटरी है कोऑपरेटिव, उनको भी लिखा है। हमने DC साहब को भी अप्रोच किया हुआ है, ताकि हमको भी करीब करने दो जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है विद रिगार्ड टू सड़क, पानी और बिजली, तो हमको भी इससे इस्तेफ़ादा मिले। तो गवर्नमेंट से हम यही करेंगे। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से बिलखुसूस हमने पिछली बार मैडम थी यहाँ पर तहसीलदार साहिबा, तो उनसे हमारी बात हुई थी। उस दिन ईद का तो वो माह रमज़ान था, तो उन्होंने कहा था मेरे को कि ईद के बाद आप आ जाइए, हम इस पूरे कॉलोनी की डिमार्केशन कर लेंगे। मैंने इनको कहा था अपनी औकाफ की तरफ से, अपने मोहल्ले की तरफ से, कि आप एक बार हमें इस चीज़ से जानियाब करें, फिर हम देखें कौन होगा जो यहाँ पे सरकारी ज़मीन पे 1 फुट कब्ज़ा करने की कोशिश करे। तो उन्होंने हमको कमिटमेंट दी थी कि ईद के बाद हम एक टीम बनाएंगे और आपको साथ लेकर, आपकी कमेटी को साथ लेकर हम आपको हर जगह डिमार्क। और हमने इनको ये भी कहा था कि अगर ये कॉरपोरेशन वाले ना करें तो हम अपने फंड्स को मतलब अपने पूल आउट करके हम खुद इसकी डिमार्केशन करें, ताकि कल को एवरी डिक टॉम एंड हैरी विल नॉट कम एंड बस पोक हिज नोज इन दिस। ये चीज़ है। बाकी मैं कॉरपोरेशन के से भी मेरी कोई शिकायत होगी विद रिगार्ड टू माई बेसिक इश्यूज़। देखिए हमारा पानी का मामला है, पानी आज की तारीख तक ये दे रहे हैं, पंप डायरेक्टली दे रहे हैं। हम इनको कह रहे हैं रिजर्वायर बना दो, ताकि हमें टाइम ही पानी मिले। वैसे जितना पानी हम इस वक्त इस्तेमाल करते हैं उससे कम ही दे, लेकिन एक सिस्टम के तहत दे। ऐसी सड़क का भी अगर आप इनसे हो सकता है तो ये डेवलप कर दें। ऐसे ही बिजली का अगर कोई अपग्रेडेशन करना हो, ट्रांसफार्मर 250 kV का है, ये बहुत इनसफिशेंट है आज की तारीख को, क्योंकि आज की 100 फैमिलियाँ यहाँ पर रह रही हैं। अगर 100 × 5 ही करेंगे तो 500 सोल्स यहाँ पर रहते, और नीड्स तो बढ़ती रहती हैं। और इसके साथ में इसी 250 kV पर एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है दिल्ली पब्लिक स्कूल, वो भी इसी पर है, वो भी इस। तो इसकी हमारी ये भी डिमांड है कि हमें इस ट्रांसफार्मर की थोड़ी सी अपग्रेड। बाकी इसको मेंटेन हम खुद करते हैं, हम अपने जो एसेट्स हैं हमारे उनकी हम रखवाली खुद करते हैं। ऐसे मतलब हमको ये सिविक सेंस है, हमने सिविक सेंस है, क्योंकि यहाँ पर सभी मतलब बहुत ही आपको हम्बल नेचर के लोग और बहुत ही पीस लविंग लोग मिलेंगे। और शाहिद साहब को भी आप कभी लाइएगा यहाँ, मैं उनको रूबरू कराऊंगा अपनी सारी लोगों के साथ, और वो खुद देखेगा कि यहाँ क्या डे विल कम पीपल विल ड्रीम कि हम यहाँ रहते। ऐसा हमने माहौल किया हुआ है कायम। ये हमारी गुजारिश है, तो हमें ये मतलब उम्मीद है आपकी चैनल से, इट्स ए वेरी क्रेडिबल चैनल और बहुत लोगों तक ये चैनल पहुँचती रहती है, बहुत लोग इसको। हमारी ये है कि हमारी जो अपनी रुदाद है, अपनी जो ज़रूरियात है, मतलब विद रिगार्ड टू रोड, विद रिगार्ड टू पावर, विद रिगार्ड टू दिस इलेक्ट्रिसिटी, जो कि गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारियाँ बनती है उनको भी हमको भी अडाप्ट करना चाहिए। ठीक है, ये आज की तारीख तक है कॉलोनी, डेडिकेटेड कॉलोनी फ्रॉम J&K कॉरपोरेशन, लेकिन ऐसी ही पिरबाग कॉलोनी थी, ऐसी ही हमहमा कॉलोनी है, ऐसी ही 2-4 कॉलोनियाँ जम्मू में है इन्हीं की कॉरपोरेशन के, लेकिन वो गवर्नमेंट ने ऑफ देयर ओन गवर्नमेंट ने ले ली है अपने
मतलब अपने ज़िम्मे, तो उनको तो अच्छे खासे रोड्स हैं, मैगडमाइज्ड रोड्स हैं। और बिलखुसूस मैं यहाँ मेंशन करूँगा, डायरेक्ट जो रोड नीचे से ये 1.25 किलोमीटर्स लेंथ है इस रोड की, ये ब्लैक टॉप हुआ है कुछ 10-12 साल पहले। आज तक इस पर न कोई रिपेयर हो गया है, कभी ना रिनोवेशन हो गई है और न कोई रिन्यूअल कोर्ट हुआ है। हमने अप्रोच किया है और ये R&B बार्न है रोड, ये मेन रोड जो है दिस इज़ द PWD R&B बार्न रोड, ये उनकी किताबों में वहाँ पर रजिस्टर्ड है। तो हमें ये भी उम्मीद है इस साल, क्योंकि उनके ऑफिसर साहिबान ने, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहिबान, EEE साहिबान, JE साहिबान हमारे साथ रोज़ में होते हैं कांटेक्ट में, तो उन्होंने मुझे कमिटमेंट दिया हो कि इस साल इसका रिन्यूअल कोर्ट हो जाएगा। वी विल एक्सपेक्ट, वी विल, हम चाहेंगे, हम दुआ करेंगे कि हमें भी थोड़ा सा बेनिफिट इस चीज़ का मिले। और यहाँ पर मेरे पब्लिक से, हमारे पब्लिक से ज़्यादा स्कूल की करीबन 50-100 गाड़ियाँ रोज़ अप्लाई करती है। बच्चों का आपने मेन रोड की हालत देखी होगी ना, वो कैसी है, तो उसकी तरफ भी गवर्नमेंट का आप ये मजबूरी, वो हमारे दैट विल बी अ ग्रेट फेवर टू वी पीपल। और कभी हमारे पास आइए, यहाँ 10 मिनट रूबरू हो जाइए, मैं पूरे लोगों को आपके साथ रूबरू कराऊंगा। दैट विल, हम आपके मशहूर। बहरहाल इसी कॉलोनी के रहने वाले DSP साहब हमारे साथ मौजूद है, जो कि साबिका DSP थे। इनसे भी हम जानेंगे कि इस कॉलोनी के बारे में ये सब कुछ क्या जानते हैं। DSP साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारे प्रेसिडेंट फ़ारूक साहब ने आपको तफसीलन सारी बात बता दी। तो हमारी यही गुजारिश होगी कि LG साहब से, डिवीज़नल कमिश्नर साहब से, DC साहब से कि इस कॉलोनी को अपनाएं और इसे अपग्रेडेड करें। यहाँ की सड़कों का, पानी का, बिजली का, इस हर चीज़ की अपग्रेडेशन की ज़रूरत है। ड्रेनेज की स्पेशली यहाँ ज़रूरत है। यहाँ पानी खुलेआम बहता है और जिससे लैंड ये इरोजन होता है। आपने खुद मुशाहिदा किया होगा कि जो मस्जिद को रोड आती है, इसी पानी की वजह से हर वक्त वहाँ लैंड इरोजन होता है और हमें बहुत सी तकालीफ का सामना करना पड़ता है। और हम ये चाहें, साहब अगर से बात करें तो कई एक लोग ये बता रहे हैं कि यहाँ पे ये खाचराई पे कब्जा किया है इन्होंने, तो इस हवाले से आप थोड़ा बता दें। देखिए, ये महकमा माल का मामला है और हमारी पुरदर्द और पुरजोर गुजारिश है रेवेन्यू अथॉरिटी से कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ। हम उनके साथ रहेंगे, वो आइडेंटिफाई करें, डिमार्केट करें और हम वो लोग होंगे जो खुद, अगर मेरा मकान गाय चलाई में होगा तो मैं खुद अपना मकान डिमॉलिश कर दूंगा। क्या आप मुल्क या बैरून मुल्क के नामवार कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में MBBS, BUMS, BDS, पैरामेडिकल, फार्मेसी, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, होटल मैनेजमेंट, कंप्यूटर और दीगर कई सारे कोर्सेज में दाखिला चाहते हैं? क्या आप ज़राए ना होने को अपने मुस्तकबिल में रुकावट नहीं बनाना चाहते और अपनी आइंदा की जिंदगी को ताबनाक बनाने का अज़म किए हुए हैं? तो आइए अथवास कंसल्टेंट्स, मुफ्त मशवरे और काउंसलिंग, स्कॉलरशिप और फीस में रियायत के लिए हम आपकी हर मुमकिन मदद के लिए हर वक्त हाजिर हैं। राब्ते के लिए हमारे फोन नंबरात हैं 9906169503, 019547966001। अथवास कंसल्टेंट्स, अथवास करो, परवास करो।